देखिए भाई, आलम से संबंधित सामान्य जानकारी, उनका परिचय वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। आलम शुरुआती दौर में हिंदू थे, नाम लालमणि दिखाया था, लेकिन बाद में शेख रंगरेजनी से शादी हुई, प्रेम विवाह हुआ और उसके बाद में अपने धर्म को परिवर्तन मुस्लिम धर्म में कर दिया। और उनके द्वारा रचना काल रामचंद्र शुक्ल ने और अलग अलग माना है। जन्म के स्थान जगह को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। और जो रचना है उनकी, जिसमें आपको बताई है कि सुदामा चरित, श्याम सनेही, माधवानल, काम कंदला और आलम के, ये इनकी काव्य रचना है प्रमुख। और ये किसके आश्रय में रहे थे? औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह दूसरा पुत्र था, उसके आश्रय में रहे थे। तो देखिए, पहला जो पद है, पहले पद में इन्होंने जो वर्णन किया है वो किया है उद्धव को लेके, उद्धव को लेके किया है। अब उद्धव कौन था, इसके विषय में अपन पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। उद्धव श्री कृष्ण का दोस्त, जो कि कौन था? निर्गुण धारा, अर्थात निर्गुण उपासक था। भगवान के निर्गुण निराकार रूप पर विश्वास करता था। व्यक्ति विशेष रूप, सौंदर्य और प्रेम, उसके ऊपर उसका कोई विशेष लगाव नहीं था, इसीलिए वो कृष्ण की भी नहीं चलने देता था। लेकिन वही प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव को श्री कृष्ण ने कहाँ भेजा था? ब्रज में भेजा था। उसी का पाठ पढ़ाने के लिए ब्रज में भेजा था। तो वहाँ जो ब्रज में गया है उद्धव, और उद्धव ने जाके अपने निर्गुण ज्ञान की बातें गोपियाँ जो हैं ब्रज की उनको बताई हैं। और उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हुई है, उन्हीं चीज़ों को आलम ने इसमें रखा है। तो देखिए क्या दिया है। क्या दिया है? रुचिर बरन चीर चंदन चरिच सुचिर, शरद को चंद चाही चितई धरत है। विविध विलास बस रास ब्रज पति प्यारे, तेही ब्रज बतिया उचित उच्च रत हैं। आलम सु कवि अब कैसे कान ऐसे बहे, उतई लोभाने किंदो हितई डरत है। मधुबन बसत मधु मुरली की धुन, मधुप कबहु माधु सुरत करत है। अरे उद्धव जो गया है माँ, और उद्धव ने जाके वहाँ क्या दिया है? अपने ज्ञान की बातों का प्रसार किया है। गोपियों को ज्ञान देने की बातें कही, ज्ञान दिया है वहाँ पहुँचने पर कि भाई कृष्ण को तुम भूल जाओ, कृष्ण कोई परमात्मा नहीं है, वो तो कण कण में व्यापक है, सब जगह समाया हुआ है। तो तुम भगवान का भजन ध्यान हठ योग साधना पद्धति के माध्यम से भगवान का भजन ध्यान स्मरण करके उनको भज सकती हो। इस तरह से ज्ञान दिया उद्धव ने जाके। तो फिर उन्होंने कहा, मधुप, लास्ट में शब्द आया है, मधुप कबहु माधु सूरत करत है। मधुप, और मधुप का मतलब होता है भौरा, और भौरे का संकेत कौन है? उद्धव। क्योंकि जिस समय उद्धव गया था ब्रज में, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो स्त्री होती हैं, वो स्त्री क्या करती हैं? पराये मर्द से सीधी बात नहीं करती हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है? अब तो नहीं, अब तो वर्तमान कलयुग है, अब नहीं है वो चीज़, है ना। लेकिन आपने देखा कि लंका में सीता भी बात करती थी रावण से, तो तिनका के सहारा लेके बात करती, तिनका की ओट में बात करती थी। तो तिनका तो इतना बड़ा नहीं है कि जो चेहरा नहीं दिखे, लेकिन तिनके की ओट, इसका मतलब किसी का सहारा लेकर ही भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान है कि भारतीय नारी किसी चीज़ का आसरा लेके किसी से बात करती है। तो यहाँ भी वही काम हुआ है कि उद्धव दोस्त है कृष्ण का, और वो निर्गुण ज्ञान का भंडार भरा है उसके पास, और ज्ञान का संदेश देने गया है ब्रज में। तो वहाँ जिस समय गोपियाँ बात कर रही थी उद्धव से, तो भाई बात ये है कि हमारे कैसा भी है उसने भेजा है, अच्छा है बुरा है, उद्धव तो है तो कृष्ण का दोस्त,
तो उससे सीधी बात नहीं करी, इसलिए क्या आया है मधुप। वहां उड़ता हुआ एक भौरा आया, उड़ता हुआ एक भौरा आया और उस भौरे को ही निशाना बना लिया गोपिकाओं ने, इसीलिए मधुप बोला है। डायरेक्ट उद्धव नहीं कहा उन्होंने कि हे मधुप, हे भौरे, हे उद्धव, अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से अपनी बातें उन्होंने कही है। तो उन्होंने सीधा मधुप अर्थात भौरे को माध्यम बनाया और जो बात मन की कहनी थी ना, मन की भड़ास जो निकालनी थी, वो सारी भौरे से कह दी और उद्धव समझ गया। अन्योक्ति में यही होता है कि माध्यम किसी और को है लेकिन निशाना कहीं और होता है, अन्योक्ति अलंकार है। तो उन्होंने मधुप के माध्यम से क्या दिया है लास्ट में, मधुप कबहु माधु सूरत करत है कि हे भौरे हमें ये तो बता दे क्या दिया है, माधु। माधु का मतलब है माधव और माधव का मतलब है श्री कृष्ण। कि माधव सुरत करत, सुरति का मतलब याद, सुरति का मतलब क्या है याद। कि हे उद्धव, हे मधुप, तू ये बता दे कि हमें हमारा कृष्ण याद करता है या नहीं करता। उनने तो बात ने तो फटिक तू जेरे में, तेरे जो निर्गुण ज्ञान की बात कर रहा है ना तू, कि कृष्ण को भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म को अपना लो, उसकी योग साधना करो, उसका भजन ध्यान करो, बोल या फटिक जेरे, हमें कोई मतलब ना है, हमें तो हमें कृष्ण चाहिए हमारो। बस सीधी बात ये है, क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम नहीं जानते। क्योंकि बात वही हो गई कि भाई एक म्यान में एक ही तलवार आती है, दो तो आएंगी नहीं। तो इसीलिए गोपियों ने क्या कही थी कि उदो मन ने बहे 10-20 के उद्धव, कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन है, एक मन था हो तो गयो श्याम संको अवराधे ईश। अरे एक मन था वो भी श्याम ले गया, अब बता तू हम और कौन से ईश्वर को मन में अपनाए, मन तो था जिसको ले गया, अब तो हम बगैर मन के हैं। इस तरह से बात करी है गोपिकाओं ने। तो फिर उद्धव धरा का धरा रह गया, कोई जवाब नहीं था उद्धव के पास। तो यहाँ देखिए क्या दिया है कि रुचिर वरण चीर चंदन चरित शुचि, रुचिर वरण। अरे भाई सीधी बात है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है और वो अपने पर ब्रह्म के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कौन? जो उद्धव है वो। तो वो क्या कहती है रुचिर वरण। अरे हमारा जो कृष्ण था ना उसका तो सुंदर रंग था, श्याम वर्ण। रुचिर, रुचिर का मतलब जो मन को अच्छे लगने वाला था। रुचिर वरण, वरण का मतलब है रंग से। अरे अच्छे रंग रूप का था हमारा कृष्ण। क्या है? चीर, वरण चीर। अब चीर का मतलब क्या है? चीर का मतलब है वस्त्र आभूषण। अरे हमारे श्री कृष्ण जो है ना अच्छे रंग रूप का था और अच्छे रंग रूप के वस्त्र पहनता था। आगे क्या दिया? चंदन चरत शुचि, और पवित्र सुगंध चंदन का क्या लगाता था? बहाल पर टीका लगाता था। तेरा है क्या कहीं कृष्ण जो सुंदर रूप रंग हो, सुंदर कपड़े पहन रखे हो और सुंदर तिलक लगा रखे हो, तेरा है क्या? उद्धव से पूछती है वो, है क्या तेरा? है तो बता, नहीं तो फिर चल तो बन, हम नहीं लेंगे तेरे को। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है? रुचिर वरण चीर। अरे हमारा जो श्याम है ना श्री कृष्ण, वो क्या है? मन को अच्छे लगने वाला है, अच्छे वस्त्र पहनता है और पवित्र सूची चंदन को अपने मस्तक पर लगाता है। तेरे में ये विशेषता हो तो तू बात कर। क्या दिया है? शरद को चंद चाहिए। अरे हम उसको ठीक वैसे ही चाहती है जैसे शरद कालीन रात्रि की जो पूर्णिमा होती है ना, शरद कालीन रात्रि की पूर्णिमा जो चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है वो, क्योंकि सर्दी नहीं व्यापती है, शुरुआती होती है ना सर्दी, इसीलिए अच्छी लगती है। तो शरद को चंद्र चाहिए। अरे जैसे पूर्णिमा का चांद है ना, उस पूर्णिमा के चांद की तरह हम सब चाहती हैं। किसको? श्री कृष्ण को चाहती है। चितई धरत, चितई का मतलब मन, कि हम पूर्णिमा के चांद की तरह हमने हमारे मन में उनको धारण कर रखा है। क्या दिया है? विविध विलास बस रास ब्रजपति प्यारे। विविध विलास, विविध विलास का मतलब है अनेक प्रकार का। विलास माने है
रास लीला की है हमने। अरे हमने विभिन्न प्रकार की रास लीला की है, बस रास, उसके साथ में रहकर अनेक प्रकार की रास लीला की है। ब्रजपति प्यारे, ब्रज का पति है, ब्रज का स्वामी है और हमारा प्यारा है श्री कृष्ण। क्या कहती है? तेई ब्रज बतिया उचित उचरत है। तेई ब्रज, तेई माने उनकी अर्थात श्री कृष्ण की क्या करती रहती है? ब्रजबतिया, अर्थात ब्रज में बातें जो चलती है ना, वो श्री कृष्ण की ही चलती है। उचित उचरत, उचरत का मतलब है उच्चारण होना, बातें होना, अर्थात जो भी बातें होती है वो सारी कृष्ण की होती है और किसी से कोई लेना देना हमारा नहीं है। क्या दिया है? आलम सु कवि अब कैसे कान ऐसे भये। आलम कहता है कि गोपियां क्या कहती हैं? सु कवि, आलम सु कवि क्या कहता है? अब वैसे कान ऐसे भये। अरे भाई कान ऐसे कैसे हो गया? हमारा कन्हैया ऐसे कैसे हो गया कि मथुरा में जाके बैठ गया, मथुरा से उसका दोस्त भेज दिया और उससे कह दिया कि जाओ उनको निर्गुण ज्ञान का क्या करा? उपदेश दिया। ऐसा तो हमारा कृष्ण नहीं हो सकता, ऐसा तो हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। लेकिन भाई जब अपन कहते हैं कि हवा लगती है तो कृष्ण को भी हवा लग गई होगी। क्या दिया है? उतई लोभाने की दो इतई डरत है। अरे क्या उतई लोभाते रहते हैं क्या? मथुरा में ही जाकर बस गया क्या कृष्ण? क्या दिया इसमें? उतई लोभाने कीदो, कीदो का मतलब होता है अथवा। इतई डरत, अरे वो मथुरा में रहते हैं या मथुरा की बातें करते हैं। इतई डरत, इतई डरत का मतलब है क्या? इधर अर्थात ब्रज की भी बातें वो करते हैं या नहीं करते हैं, उनका मन ब्रज की तरफ होता है या नहीं होता है, उद्धव से पूछती है। और क्या कहती है? मधुवन बसत मधुर मुरली की धुन। मधुवन, मधुवन का मतलब है मथुरा, क्योंकि मथुरा में बसा हुआ है कृष्ण। बसत मधुर मुरली, अरे मुरली भी उसके साथ में है, वो भी मथुरा में बसता है और उसकी मुरली की जो धुन है ना वो इतनी अच्छी है कि तीनों को लोगों को मोह लेती है। क्या दिया है? मधुप कबहु माधो। अरे माधो, मधुप हे उद्धव ये बता कि कबहु माधो सूरत करत, कबू हमको तो तेरा जो माधव है ना अर्थात श्री कृष्ण हमको याद करता है या नहीं करता, हमारी चर्चा करता है या नहीं करता। इस तरह से श्री कृष्ण और उद्धव के बीच की गोपिया और उद्धव के बीच की वार्तालाप हुई है। आलम ने अपने फर्स्ट पद में लिखा है। ठीक है।